सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं होरीमिया का सीजन 2 जो कि कल ही रिलीज हुआ था। तो आज हम होरीमिया के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है और जो यहाँ पर हो रही थी वो काफी ज्यादा सोच रही होती है कि जो हमारे पिछले दिन थे वो कितने ज्यादा मजेदार थे। कुछ मेमोरी तो उसकी भूली जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पल हैं जो हमेशा उसको याद रहेंगे। और जैसे कि वो आज ही के दिन हुआ हो तो हमें यहाँ से सीन कट होता है और उसके कुछ पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। वो सभी लोग क्योतो में आए होते हैं। यूकी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। यूकी कुछ इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है, जिसकी वजह से तोरू उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है थोड़े शांत रहो। जिस पर होरी बताती है कि यूकी यहाँ पर पहली बार आई हुई है, लेकिन वो पहले भी मिडिल स्कूल में कई बार आ चुकी है। मियामुरा बताता है कि वो भी कई बार यहाँ पर आ चुका है। मियामुरा बताता है कि मिडिल स्कूल में होने की वजह से उनके पास कुछ ज्यादा छूट नहीं थी घूमने फिरने के लिए, लेकिन अब वो हाई स्कूल में हो गए हैं तो उनके पास फुल परमिशन है कहीं भी जाने की। लेकिन तभी होरी पूछती है कि तुम्हारे बात का क्या होगा, क्योंकि लड़कियों के रूम में तो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम है लेकिन लड़कों के में नहीं है। मियामुरा बताता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, शायद पूरे ट्रिप में नहाएगा ही नहीं। ये बात सुनकर उन दोनों का मूड ऑफ हो जाता है कि अब क्या होने वाला है आगे। लेकिन तभी वहाँ पर सू आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और उन सबको बताता है कि सोमिनियस बाय कर लिया है। और ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे ने ट्रिप के पहले दिन ही कुछ खरीद लिया। लेकिन सू को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी, वो अपनी धुन में ही मस्त था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अपने अपने रूम में पहुंच गए होते हैं और यहीं पर होरी और यूकी होती है वो एक ही कमरे में होते हैं। दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इतना मस्त कमरा मिलेगा। अब वो डिसाइड करते हैं कि डिनर के लिए तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन जब तक डिनर नहीं हो जाता तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें बॉयज के रूम को भी चेक करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मियामुरा और तोरू है वो कमरे के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी चाबी लेकर नहीं आया था। लेकिन जो सू है उसने बताया था कि वो चाबी लेकर आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिजोची आ जाता है। वो कहता है तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो। तभी वो बताते हैं कि जो सू है वो उनके कमरे की चाबी लेकर आने वाला था। ये सुनकर मिजोची बताता है कि उसने उसको देखा था, वो कुछ देर पहले कमरे के अंदर ही गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वो अंदर सो रहा होता है मस्त घोड़े बेचकर। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सो उनसे माफी मांग रहा होता है और तोरू उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। मियामुरा उसे शांत रहने का कहता है। तोरू के पूछने पर मियामुरा चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके नहाने में 1 घंटे का समय है और अभी डिनर के लिए काफी ज्यादा टाइम है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बात लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मियामुरा अपने कपड़े नहीं उतार रहा था। पर यहाँ पर जो सू होता है ये देखकर उसके जबरदस्ती कपड़े उतारने लगता है। मियामुरा यहाँ पर बहाने मारने की ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन वह फिर तोरू से मदद मांगता है और तभी तोरू को याद आता है कि जो मियामुरा है उसकी बॉडी में काफी सारे टैटू है और एक हाई स्कूल के स्टूडेंट में इतने सारे टैटू होना एक इलीगल है। अगर किसी को पता चल गया कि उसकी बॉडी में इतने सारे टैटू है तो उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तोरू मियामुरा की मदद करने के चक्कर में ये भूल जाता है कि वो एक लड़का है। वो ये कह देता है कि मियामुरा के पीरियड चल रहे हैं। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो सू होता है वो विश्वास भी कर लेता है। जो एक तरफ देखकर मियामुरा काफी ज्यादा खुश था और दूसरी ओर जो उसकी इज्जत है उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। मियामुरा हॉल में उदास तरीके से जा ही रहा था, तभी उसके सामने होरी आ जाती है और जब होरी को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हंसती है। इसके बाद जो होरी होती है वो गर्ल्स के बाथरूम में मियामुरा को शावर लेने का ऑफर देती है और ये सुनने के बाद मियामुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि वो एक लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद होरी उसको चिंता करने के लिए मना करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा ने शावर ले लिया था। मियामुरा होरी को बताने लगता है कि वो किसी भी लड़के को अपने रूम में ऐसे ही अंदर नहीं आने देती। ये सुनकर होरी बताती है कि ऑफ कोर्स वो मियामुरा था ना, इसलिए इसी वजह से उसने उसे अंदर आने दिया, क्योंकि उसको पता है वो कुछ भी नहीं करने वाला। जिस पर वो कहता है क्या तुम काफी ज्यादा श्योर हो, और इस पर वो हंसने लगता है। और ये सुनने के बाद होरीमी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद मियामुरा होता है वो वहाँ से चला जाता है। मियामुरा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो तोरू से पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, जिसका जवाब वो बिल्कुल भी नहीं देता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग घूम रहे होते हैं, जहाँ पर एक तरफ यूकी, तोरू और सू थे गुस्सा कर रही होती है और उन पर चिल्ला रही होती है, जिस पर दूसरी तरफ होरी मियामुरा से पूछ रही होती है कि आज रात को वो क्या करने वाला है। जिस पर मियामुरा बताता है कि उसको एक रूल के बारे में पता चला है, जिस पर अगर कोई स्टूडेंट अपना बात टाइम मिस कर देता है तो वो खाने के बाद बात ले सकता है, और उसने डिसाइड किया कि वो उसी टाइम पर जाएगा। और ये सुनने के बाद होरी का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये उनका आखिरी दिन था, जिस पर यूकी होरी को बताती है कि उसने काफी ज्यादा पिक्चर ली हुई है इस ट्रिप की। इसके बाद वो सभी लोग फोटोज को देखने लग जाते हैं। इसके बाद इनका एक ग्रुप फोटो भी दिखता है। उसको देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो लड़कों का ग्रुप था वो उनको बुलाने लग जाता है और जो यूकी होती है वो उन सभी से रेस लगाने लग जाती है। और दूसरी ओर होरी मिया से बात कर रही होती है कि कैसे ये जो उनका ट्रिप था कितना ज्यादा कमाल का था और इंटरेस्टिंग था। अब वहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा काफी ज्यादा भीगा हुआ होता है और दूसरी ओर फ्रेमी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि उसे अभी पता चला है कि मियामुरा ने अपने बाल छोटे कर लिए हैं और उसने गलती से मियामुरा को पूरा गीला भी कर दिया।
और जैसे ही उसे अपनी गलती का पछतावा होता है वो उससे माफी मांगने लगती है और फिर क्लिनिक में जाकर एक उसको टॉवल भी देती है। और उसी दौरान वो मियामुरा से ये पूछने लगती है कि वो अपनी बॉडी को फुल कवर क्यों रखता है। और उसके बाद उसके ट्रिप के बारे में भी उससे पूछने लगती है कि उसने आखिरकार सभी लड़कियों के सामने अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे और वो सबके सामने बात क्यों नहीं ले रहा था। और ये सुनने के बाद मियामुरा के मुंह से कुछ भी निकल रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहे तो क्या कहे। तभी जो रेमी होती है वो मियामुरा के सीने में अपना हाथ रख देती है और बोलती है तुम तो एक लड़की भी नहीं हो। ये सुनने के बाद मियामुरा तो काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा तोरू को सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद तोरू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसी भी लड़की होती है ये सब चेक करती है। तोरू मियामुरा को ये सजेस्ट करता है कि तुम स्लीपलेस सिस्टर क्यों नहीं पहन लेते। इस पर मियामुरा बताता है कि उसके हाथ में जो टैटूज है वो दिख जाएंगे। और ये सुनने के बाद तोरू भी हैरान हो जाता है और तोरू बताता है कि तुमने वो यूनिफॉर्म तो ट्राई किया था ना। इसके बाद हमें मियामुरा का पास्ट सीन दिखाया जाता है। मियामुरा को होरी की तरफ से एक यूनिफॉर्म मिली होती है और उसने उसको बोला था कि तुम इसको जरूर ट्राई करना। मियामुरा को उसको पहनने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था लेकिन पता नहीं वो फिर भी उसे पहन लेता है। इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद मियामुरा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और उसी टाइम एक और अजीब बात हो जाती है कि तोरू भी उसके घर में पहुंच जाता है और जबरदस्ती उसके कमरे में भी घुस जाता है और मियामुरा को उस यूनिफॉर्म में देख लेता है। जो मियामुरा है वो कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा होता है। जिन टाइम पे तोरू मियामुरा को बोल रहा होता है कि तुम लड़कियों की तरह भी ड्रेस कर सकते हो। बस दूसरी ओर काफिरू इनकी बातों को सुन रहा था जो कि काफी ज्यादा अजीब होती हैं। तभी मियामुरा और तोरू के बीच में झगड़ा होने लगता है ड्रेस कोड के रिलेटेड की कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। तभी वो काफिरू को चिल्लाकर बुलाते हैं कि आखिरकार उसको कौन सी ड्रेस पसंद है। जहाँ पर मियामुरा को ब्लेजर पसंद है और तोरू को कुछ और। वह काफिरू से पूछते हैं कि उसको कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगती है और इस पर काकरू बताता है कि उसको ट्रैक सूट ज्यादा पसंद है। और ये सुनने के बाद वो लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं कि जैसे कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही बोझ पड़ गया हो। और दूसरी ओर जो होरी होती है वो उन सब की सारी बातों को सुन लेती है और उसे पता चलता है कि जो मियामुरा है उसको ब्लेजर ज्यादा पसंद है। दूसरी ओर हमें रेमी को दिखाया जाता है जो कि काकिरो को पसंद करती है और वह काफिरो के बारे में ही सोच रही होती है। अब हमें सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काकिरो और मियामुरा टीचर के सामने होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी स्विमिंग क्लास को मिस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई भी बढ़िया रीजन नहीं है एब्सेंट होने का। ये जिस पर ये सुनने के बाद मियामुरा बोलने लगता है कि मेरी टांग टूट चुकी है। काकिरो बोलता है कि मेरा हाथ टूट चुका है। ये बातें सुनने के बाद उनका टीचर बोलता है कि प्लीज ये फालतू की बातें बंद कर लो। वैसे भी लड़कों को स्विमिंग करते हुए कौन नहीं देखना चाहता, मैं तो लड़कियों को देखना चाहता था। और ये सुनने के बाद वो दोनों तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद वो बताने लग जाते हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो उनके स्किन लेयर की तरह होते हैं। वो लोग अपने कपड़े उतार रहे होते हैं तो इसका मतलब वो अपने स्किन नहीं उतार रहे होते हैं। और उनका टीचर बोलता है कि तुम चाहे कितना भी यहाँ पर बोल लो तुम इस क्लास से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तभी एकदम से मियामुरा को एक आइडिया सा आता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा। और वो कहता है पर मेरे पास कोई स्विमिंग सूट भी नहीं है। जिस पर यह बात सुनने के बाद उसका टीचर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और जो स्कूल है वो तुम्हें एक स्विमिंग सूट दे देगा। ये बात सुनने के बाद मियामुरा को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब उनकी ऐसी शक्ल देखने के बाद उनका टीचर बोलने लगता है कि मैं दूसरे टीचर से बात कर लूंगा, बस तुम मुझे कोई एक बढ़िया सा रीजन दो। जिस पर काकरू बोलने लगता है मेरा हाथ टूट गया। जिस पर मियामुरा बोलता है कि मैं अपने पीरियड्स में हूँ। ऑब्वियसली ये कोई बढ़िया रीजन नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और जहाँ दूसरी ओर काफिरू और मियामुरा यहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं। और इसी बीच वो अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। और इस वजह से जो उनका कोच होता है वो उनको एक एक मार कर जाता है और अपना सही से काम करने को कहता है। तभी वो होरी को रास्ते में जाते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। होरी बताती है कि जो लड़कियां हैं उन्हें सिर्फ सुबह के लिए बुलाया गया था। तभी वहाँ पर रेमी भी आ जाती है। वह काकिरो को चढ़ाने लग जाती है और जो काकिरो होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वहाँ से होरी और रेमी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर उनका जो टीचर होता है वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि लड़कियों की स्विमिंग खत्म हो चुकी है और उसका वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तभी वहाँ पर एक फीमेल टीचर आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वो उनका स्विमिंग कोच है उनको वापस से चिल्लाने लग जाता है कि तुम सफाई करो। तभी तोरू काफिरू से पूछता है कि तुम स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे हो, क्या उसको स्विमिंग नहीं आती। जिस पर काकिरू बताता है उसको काफी बढ़िया तरीके से स्विमिंग आती है लेकिन वह नहीं करना चाहता स्विमिंग। दूसरी ओर मियामुरा बताता है कि उसको स्विमिंग करना काफी ज्यादा पसंद है लेकिन वह स्विमिंग नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तोरू सोचने लग जाता है कि मियामुरा को तो समझ में आता है बट आखिर इस काकिरो का क्या चक्कर चल रहा है। इसके बाद जो सू होता है उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो इस वजह से डूबने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तोरू होता है वो उसको बचा लेता है। जब वो बैठे होते हैं तो सू तोरू से पूछता है कि ये दोनों स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पर तोरू बताता है कि जो मियामुरा है वो अपनी पीरियड्स में है और दूसरी ओर काकिरो का हाथ टूटा हुआ है। और ये सुनने के बाद सू होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी तरीके से हमारा ये वाला एपिसोड होता है जो खत्म हो जाता है। और अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे ही एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।